ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमेश्वर के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बाबा के रत्न रूपी बच्चों, आज पुनः बाबा हम लोगों को साई वाणी में उपस्थित कर रहे हैं। ये एक अवसर है, हम लोग ध्यान से शामिल होकर लाभ उठा सकें। आज स्थिरवार 30 मई 2020 ईस्वी साई वाणी के 70वां दिन। क्या ये मानव का संभव हो सकता है? 70वां। माधव ने कृपा किया, तब मानव को उन्होंने प्रदान किया कृपा करके। जय हो बाबा की। अंतिम सांस तक इनका नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, नाम लेते रहे। अब आवे सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य स्वर्गीय अप्पा जी, सदगुरु जी 97 साल तक मानव को सत्मार्ग दर्शाते हुए अब आत्मिक तौर से दर्शा रहे हैं। ध्यान से हम लोग उनकी स्तुति जैसे रोज बोलते हैं, बोलते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करें। ओम जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल के
पूजा करें, चरण कमल के सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारे हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's marriage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. अप्पा जी की जय हो, अप्पा जी की जय हो, अप्पा जी की जय हो। स्वामी करुणानंद महाराज जी की जय हो, स्वामी करुणानंद महाराज जी की जय हो, स्वामी करुणानंद महाराज जी की जय हो। अप्पा जी हर क्षण हम लोग के साथ रहें। हम सभी आप ही के तो बच्चे हैं ना। जैसे आप राह दिखाते थे वैसे ही हर क्षण राह दिखावें। आपके दिखावट के हिसाब से हम लोग भी चलेंगे बाबा। हम लोग सबका राह जो दिखाते हुए सबका जीवन सार्थक और सफल बनाएं। आज का थॉट, natural living honest living
humility, and a loneless life. I repeat, a loneless life are the qualities of a prosperous man. Natural living, honest living, humility, and a loneless life are the qualities of a prosperous man. Do you possess them? Do you possess them? अब साई महिमा में आ जाएं, खूब अच्छी तरह ध्यान से बोलें, इतना बोलें कि आपके अंतःकरण में बाबा अच्छी तरह जागृत हो जाएं। ये अच्छा मौका है, आप लोग अच्छा बोल रहे हैं, पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण कर लें। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही खुदाता एक विधाता। तुम्ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। 10
जैसे किए गुरुआन ने कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई यीशु बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाईस बागिन उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथ
साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से उदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थी काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा, विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी, कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था, हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने।
कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फतीहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा, ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में
पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। छाए हुए जागते साई अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा
समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने। बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। इतना अमृत तुल्य साई महिमा हम लोगों के लिए वरदान के रूप में बाबा ने दिया। अब लाभ उठाना हम लोगों के हाथ में, खूब पड़े और पिक्चराइज करके पिक्चर्स को अंतःकरण में धारण कर लें। अभी पढ़ने से पहले कैसे लग रहा था, अब कैसे लग रहा देखे कि किस प्रकार साई के आध्यात्मिक तरंगों से भर जाते हैं आप। सी द डिफरेंस बिफोर चांटिंग एंड आफ्टर चांटिंग, माइंड में कितना फर्क हो जाता। हमें वो दिन याद है जब थर्सडे शिवरात्रि 28 फरवरी 69 को बाबा ने ये
साई महिमा प्रस्फुटित किया अपने आप। शिवरात्रि को 4 टाइम अभिषेक होता था। कुर्ला में तो बहुत अधिक अभिषेक क्या माने हवन क्या पूजा क्या सत्संग बहुत जास्ती होता था। 4 बजे जो शिवरात्रि का अभिषेक शुरू होता था, उसके बाद जो है 4 बजे के बाद फिर हम लोग 8 बजे लेते, फिर नहीं 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, और 4 बार स्नान करना पड़ता था। स्नान करके करते थे। और वहाँ जैसे दक्षिणी भारतीय जेंट्स लोग जो है, जैसे हम लोग शास्त्री वगैरह बनियान भी नहीं पहन सकते, सब विभूति धारण करके। हमारे ऑफिस के फोटो में देखिए, आप देखेंगे इतना ये होता था। फिर उसके बाद बाबा की प्रेरणा से लिख तो दिया, फिर उसमें फोटो करस्पॉन्डिंग फोटो लगाना था। तो पता लगाया कि शिरडी संस्थान के उनके आर्टिस्ट पेडनेकर आर्टिस्ट वो दादर टीटी में रहते हैं। तो उन दिनों में मैं ड्यूटी में होता था 69 की बात है, कुर्ला में रहकर, और अधिकांश कुर्ला में अकेले होता था रात को भी। तो पेडनेकर का घर ढूंढ के गए, वो ग्राउंड फ्लोर में थे। तो उनको कुछ फोटोज दिया, कहते ये फोटो हम बनाना चाहते हैं। कुछ दिया होगा हमने 8, 9, 10 फोटो। उन्होंने देखा, कहा ठीक है, हम एक फ़ोटो का इतना चार्ज करेंगे। कुछ बोला, कहा हमारे इतने चार्ज हैं और फलाना दिन आप लेके जाना। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट, छोटे कद के थे, बहुत स्मार्ट, अच्छी तरह बात की हमसे। तो हमने वो ड्राइंग दे दी, उन्होंने अब काम बना के दे देंगे। फिर उन्होंने बना दिया। अब उसके बाद जो हमको उसमें ब्लॉक बनाना, साई महिमा में प्रिंट करने के लिए ब्लॉक। फिर पता लगाया कि यहाँ कौन से अच्छे ब्लॉक मेकर हैं। तो पता चला ओपेरा हाउस में डी निरॉय है। और हमने कहा अच्छा ठीक है, हम जाएंगे। उन दिनों में मैं ड्यूटी में आता जाता था, फ्रॉम विटी टू कुर्ला विटी से आता था। तो उसके बाद में उनके पास मैं गया, तो ऐसे इसी चेयर में बैठे थे, पाँव यूं करके, और उनके सामने बाबा का बड़ा फोटो था। ही मस्ट बी इन इज 75, ओवर 75, बट वेरी एनलाइटेंड। तो हमने कहा कि हमको एक साई महिमा बनाने के हैं, उसके लिए पेडनेकर जो शिरडी वाले आर्टिस्ट हैं उनसे बनाया है। तो इसको जो है फोटोग्राफ के साथ हमें वो चाहिए ब्लॉक। उन्होंने कहा आपको हमारा चार्ज मालूम है क्या? हमने कहा जो भी आपका चार्ज हम दे देंगे जो भी आपका चार्ज दे देंगे। तो उन्होंने कहा फलाना दिन आना, लेके जाना। हमने बोला ठीक है। तो हमारे पास उस समय सिर्फ 500 रुपये थे। हमने कहा बाबा ऐसी कृपा करें, इससे जास्ती नहीं मांगे, अगर जास्ती मांगेगा फिर क्या इज्जत रह जाएगी इससे। तो बाबा को प्रणाम करके मैं गया, तो इतना बड़ा बॉक्स तैयार था, पैकिंग तैयार था, और पैकिंग के ऊपर रस्सी बंधा था, उसमें बिल। तो उन्होंने कहा ये आपका ब्लॉक तैयार है और ऊपर का बिल है, उसका पेमेंट दे सकते हैं आप। फिर हमने आंख बंद करके खूब ध्यान किया बाबा का। बाबा आपने हमारे पॉकेट में इतने डाला, इतने ही, इससे जास्ती मांग लिया तो क्या हो जाएगा, यूँ सोच रहे थे। फिर हमने बोला उनको आवेश में, आप जो बोलेंगे हम दे देंगे आपके बिल के हिसाब से, लेकिन हम चाहते हैं एक बार आप बाबा से पूछ लें कि हमसे कितना लेना चाहिए। क्योंकि वो बाबा से बात करते थे, इंटरेक्ट करते थे, उनके साथ बहुत बड़ा फोटो था, एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर कि वो बाबा से डायरेक्ट बात करते हैं, वेरी एनलाइटन फेस। तो हमने कहा ये बिल जो है आप लीजिए, जो बाबा जो भी बोलेंगे हम दे देंगे। अब पॉकेट में कितना, सिर्फ 500 रुपया। तो उन्होंने बिल खोला, यूं देखा,
फिर ऊपर देखे, फिर बाबा के फोटो को देखा, फिर उस बिल को फाड़ दिया। कहा बाबा कहते हैं इससे कुछ मत लो, इससे कुछ मत लो। हमने कहा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमने कहा थोड़ा तुलसी के पत्थर के हिसाब से कुछ लाएं, वो दे। कुछ नहीं, जाओ। और बोले फिर फलाना दिन हमसे मिलना। तो मैं ब्लॉक लेके आया, उसका तो एकदम A1 ब्लॉक, इंडिया में भी कोई ऐसा नहीं बना सकता। फिर मैं गया, फिर उन्होंने हमारा सब इंट्रोडक्शन पूछा। कहा उनके 2 लड़के जर्मनी में हैं, वो भी इसी लाइन में हैं। फिर बात करते करते उन्होंने कहा मैं आपको बाबा का फोटो देना चाहता हूँ। कितने फोटो? 3 फोटो ने, 3 फोटो बड़ा, 5.25 फीट का 3 फोटो। हमने कहा आप हमको प्रेजेंट करना चाहते हैं ना? हम सोचे ऐसा ना हो बेचने के हिसाब से बोले उतना पैसा कहाँ है, आप हमको प्रेजेंट करना चाहते हैं। कि हाँ बिल्कुल प्रेजेंट करूँगा। सोची ये क्यों प्रेजेंट करेगा, मैं तो नया आया हूँ उनके पास। तो जैसे बोला 3 बड़े फोटो, बहुत अच्छे फोटो, आप लोगों ने देखा होगा। एक हमने जो है मेडिटेशन हॉल में लगाया था, फिर एक पनवेल मंदिर में, और एक शिरडी में जहाँ बाबा के पत्थर है द्वारका माई में, पीछे ये फोटो लगाया था। तो हमने कहा कि बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फिर हमने कहा इसको खास जगह रखेंगे। फिर बहुत थैंक यू बोला। फिर मैं आ गया, फिर आया, हमको बोला फिर बीच में कभी आ जाना। आए बोला। फिर हमने कहा ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, हमारा आपका पहला परिचय है, आपने फ़ोटो का ब्लॉक का भी नहीं लिया कुछ भी, और इतना बड़ा कीमती फ़ोटो उसके लिए भी नहीं लिया, उसका कारण कुछ बता सकता हूँ? आप बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि बाबा ने बताया, हमने बाबा से पूछा, वो बात करते थे, बाबा से पूछा, बोले इससे कुछ मत लो और इसको 3 फोटो भी दो। हमने कहा आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है कि मैं एक अनुभव वैसे किसी को बोलता नहीं हूँ, हम आपको बताते हैं। मालूम नहीं उसका हमारा ऐसे फर्स्ट मीटिंग में इतना प्रेम हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मीटिंग में बहुत प्रेम। फिर उसके बाद हमको 74 में साई गोपाल मंदिर का उद्घाटन करना था। आई वॉज वेरी श्योर दैट ही विल नॉट कम, इतना बड़ा आदमी, साई गोपाल टेम्पल इतना छोटा कुरला में। हम बोले साई गोपाल मंदिर का मैं उद्घाटन करने वाला हूँ, क्या आप आएंगे 74 में रामनवमी के दिन? हाँ मैं आऊँगा ना। हमें बहुत ताज्जुब हो गया, इतना जल्दी इतना कैसे प्रेम हो गया। तो उन्होंने एक अनुभव बताया, मेरा ख्याल है ऐसा अनुभव वर्ल्ड में किसी को नहीं हुआ होगा, वर्ल्ड में। वो कहते थे वो उनकी लड़की और दामाद अपनी उनकी लड़की को जान से जास्ती चाहते थे। तो माटुंगा में कोई एक हॉस्पिटल है, कुछ नाम वो बता रहे थे, हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लड़की को भर्ती किया, डिलीवरी के लिए। और ये इतना मानते थे, अपने जान से जाती अपनी लड़की को चाहते थे, उनके लिए खास पढ़ते थे, बाबा के लिए अरदास करते थे, बाबा हमारे बच्चे को बचाओ, बाबा हमारे बच्चे को बचाओ। तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक रूम के बाहर यूँ बैठे थे, जाप कर रहे थे बाबा का। और वहाँ का बहुत फेमस डॉक्टर जो है, फेमस डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, वो अटेंड कर रही थी, और उनके साथ एक जेंट्स डॉक्टर भी था वो जो डिलीवरी के लिए। तो दे हैड टेकन मोर टाइम देन द यूजुअल टाइम, जितना लेना था उससे अधिक टाइम लिया। फिर बाद में वो डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर बाहर आए, उनको कहने लगे आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, शी इज नो मोर। इतना रोया, कहने लगे मैंने ज़िंदगी में ऐसे कभी नहीं रोया। डॉक्टर चले गया, कि मैं रोते रोते डिलीवरी रूम में ही चले गया। अब देखा मरी पड़ी, हमारे बच्ची का बाल पकड़ा, मैं इतना रोया कि तुम्हारी जगह मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी जगह मैं मर जाऊंगा, तुम जिंदा हो जाओ, मैं मर जाऊंगा। तो बाल पकड़ के खींच रहे, देखा शी फाउंड ही वॉज अलाइव। तो तुरंत दौड़ के गए, डॉक्टर शी इज अलाइव।
I know you are her father, I know your affection, your love, your attachment, but I am a very qualified doctor. मैं सब तरह से टेस्ट कर चुका हूँ. उनको पकड़ के लेके आए, हमारे सामने आप टेस्ट करो, और उनके लड़के जिंदा थे. She was alive. इसके माने बाबा कितने सुनते हैं. ये मेरा ख्याल है इससे बड़ा मिरेकल वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा. फिर तो हमारे पास और भी आए. हमारे कुरला में छोटे से कमरा, कुछ भी नहीं, फिर भी आए. फिर हमने उनसे कहा एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ. फिर तो प्रेम हो गया. हमारे पास कुछ नहीं है. हमने कहा मिस्टर निरॉय, आई हैव नथिंग, लेकिन आपको हमारे प्रति इतना प्रेम क्यों हुआ? दैट शुड बी सम रीज़न. रीज़न क्या है? हमने कोई आपका भविष्य नहीं बताया, प्रेडिक्शन नहीं बताया, आपने ब्लॉग बनाया, आपने ये अनुभव बताया, आपको प्रेम क्यों हुआ? क्या इतने समय से मैं देख रहा हूँ, यू आर द ओनली पर्सन व्हेन यू कम, you speak only about Baba. Other people they come, they all talk nonsense other than Baba. जो आते हैं बाबा के सिवाय और कुछ बात करते हैं, बाबा के प्रति कोई नहीं. यू आर द ओनली पर्सन. इसलिए वो बोले, हमको बोले अभी हमको नहीं छोड़ना. हम बोले हम क्यों छोड़ेंगे? हमको तो बाबा ने आपको दे दिया, मैं क्यों छोड़ूंगा? इसलिए मारुति के उधर हनुमान मंदिर में भी देखते हैं ना, पनवेल में पीछे बड़ा, उसमें ये डीडी निरॉय का फोटो है. इतना बड़ा अनुभव हो गया, इतना बड़ा अनुभव हो गया. फिर कई बार आए तो हमने फोटो मैगजीन वगैरह डीडी निरॉय का निकाला. अ पर्सन हु कुड स्पीक विद बाबा, स्पीक विद बाबा. बाबा करे उसकी आत्मा को परम शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले. प्रश्न ना, साई महिमा के बाद एक प्रश्न होता है. आज का प्रश्न है हाउ टू डिस्ट्रॉय ईगो. सबसे कठिन. आप दुनिया में सब पर विजय प्राप्त करेंगे, दुनिया में सब पर, लेकिन ईगो पर विजय प्राप्त करना भगवान अर्जुन ने कहा तो बहुत कठिन है प्रभु, मन चंचल है, मन अधिकार में नहीं आ रहा प्रभु, मन अधिकार में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कि हाँ, ये मन को अधिकार में लाना भगवान कहते हैं बड़ा असंभव नहीं है बेटा, असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है. ये अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से ऐसे चंचल मन अधिकार में आ जाता है. तो आज का ये क्वेश्चन, हाउ टू डिस्ट्रॉय ईगो. सत्संग डिस्ट्रॉयस ईगो. आप रेगुलर सत्संग में रहें. मैं तो बहुत रेलवे ज्वाइन करने से पहले बाल अवस्था ही सत्संग, बहुत सत्संग में जाता था. बहुत, जहाँ कहीं सत्संग हो, कोई भी सत्संग हो, वहाँ जाके बैठा रहता था. और अप्पा भेजते थे, बेटा सत्संग में क्या सुनना, क्या है. बहुत सत्संग में जाता था. सत्संग डिस्ट्रॉयज ईगो. ही हु डिस्ट्रॉयज हिज ईगो फाइंड्स गॉड. हमारे अब भगवान के बीच में एक ईगो का पर्दा है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ. वो मैं कुछ हूँ हट गया तो वो वहाँ है. सत्संग डिस्ट्रॉयज ईगो. He who destroys his ego finds God. तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने कोशिश किया, अपने अहंकार, अहम भाव को अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से कोशिश करना चाहिए. कोशिश करने से कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, नहीं है, नहीं है. हाँ, श्री साई दृष्टांत सागर.
बाबा ने लिखवाया है, जैसे वो लिखवाया वैसे मैं लिखा। प्रस्तावना। श्री रामकृष्ण परमहंस के 2 शब्दों में मात्र खाकी परिधान किसी को डाकिया नहीं बना देती है। खाकी कपड़े पहनने से आप पोस्टमैन नहीं हो जाते। बाजार से खाकी कपड़ा लेके पहन लें आप, तो आप पोस्टमैन हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। यू मस्ट बी ऑथराइज्ड। जब खाकी गणवेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकार के द्वारा, केवल तभी वो गणवेशधारी डाकिया के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, तभी, वरना नहीं। सरकार से मान्यता होना चाहिए। अगर मान्यता नहीं तो आप डाकिया नहीं बन सकते। शासन के द्वारा, समाज के द्वारा भी आपके शहर का कोई भी वकील अदालत में आपका केस लड़ नहीं सकता जब तक कि आपके द्वारा कोर्ट में आपके मामले को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत रूप से उन्हें नियुक्त नहीं किया जाए। Until and unless he is authorized to deal the case as advocate, otherwise not. उस वकील के रूप में नियुक्त किए जाने का अधिकार मिलना आवश्यक है। ईश्वर को परिभाषित करना ईश्वर को नाकारना ही होता है। To define God is to deny God. To define God is to deny God. How can a mortal, a perishable mortal, can define the immortal God? Immortal God. परंतु जब ये अमर्त्य परमेश्वर किसी नश्वर का चयन करता है और अपनी सर्वोच्च आत्मा की उत्कृष्टता को उसमें संप्रेषित कर देता है, तब वो नश्वर जीव एवं उसके द्वारा किए गए कार्य अमर बन जाते हैं। रविवार 7 दिसंबर 1958 जब हाथ में मूर्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा ने प्रकट किया, मालूम नहीं 1-2 दिन से माता का मूर्ति देखते हूँ तो कुछ छोटे मोटे आवेश से आ जाता हूँ। आज तो हमने माता को कह दिया, माता कुछ भी हो आप हमारे हैं और मैं आपका हूँ, ऐसे बोला। आज भी बोला, कल भी बोला। हम कहे माता आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आशीर्वाद दिया, चीफ मिनिस्टर YB चवन को आशीर्वाद दिया, और इतने बड़े बड़े लोग क्यों में खड़े रहते हैं। इतने सब होते हुए भी आपके वसीयतनामा में आपकी सब चीजें आपने हमको दे दिया। मैं तो कुर्ला के छोटे से क्वार्टर में छोटा सा आपको अपने गद्दी दे दिया, पीठम, दुर्गा माता का मूर्ति दे दिया, शिवलिंग दे दिया जागृत जिसकी सब आप पूजा करते थे, शालिग्राम दे दिया, नंदीश्वर दे दिया, अब सब कुछ दे दिया आपने हमको, सब कुछ दे दिया। इसके माने आप जरूर हमको चाहते होंगे। आपके चाहने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? बिना चाहे तो आप नहीं दे सकते। इतने बड़े बड़े लोगों को छोड़कर हमको ये सब आपके सेक्रेटरी ने वसीयतनामा से दे दिया, तो मैं क्या जानना चाहता हूँ कि आप क्यों हमको चाहते थे। आपने एक नहीं हमको 3 मूर्ति दिया। 7 दिसंबर 58 को साईं बाबा का इतना बड़ा मूर्ति, फिर उसके बाद में फरवरी में शिवलिंग दिया, फिर रामनवमी में एक और साईं बाबा का दिया जो अदृश्य हो गया। ऐसे लगता है कि माता जी हंस रहे हैं। माता जी के पीठम जो है लकड़े का, सिंपल लकड़े का, हमारे मन में था उसको अधिक से अधिक मर्यादा दूंगा, तो हमारे पास जितने पैसे थे हमने उसके ऊपर जो है वाइट मेटल लगाए जो एल्युमिनियम से अच्छा रहता है,
वाइट मेटल हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा ठीक है, अभी पहले से अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद थोड़े पैसे और आए, फिर हमने वाइट मेटल निकाल के चांदी का लगा दिया। हमने कहा माता जी का देखिए चांदी का भी कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद थोड़े पैसे और आए, हमने कहा ये चांदी का भी निकाल के पूरा सोना का चढ़ा दिया। माता जी का पेट में सोना, मैं बहुत खुश। हम कहा माँ अगर आप होते तो कितने खुश होते थे कि आपका पीठम सोने में बना हुआ। काफ़ी समय था ये प्रफुल्ल बाई ने बनाया सोने का। फिर उसके बाद एक ऐसा आवेश आ गया, पूछिए नहीं। जैसे हमारा 4 गाड़ी बाबा ने निकलवा दिया। अगर माता जी होते ये सोने के पीठम में बैठते थे, क्या माता जी सोने के पीठम में नहीं बैठ सकती थी? माता जी सोने के पीठम में नहीं बैठ सकती थी। उन्होंने क्यों नहीं बनाया कि इसी तरह सोने चांदी के चक्कर में मत रहो। फिर बुलाया उसको, सब निकाल दिया हमने, निकाल के ओरिजिनल पीठम में रखा। माता जी को वही सिंपल साड़ी, वही ब्लाउज, कोई टीका नहीं और हाथ में चूड़ी नहीं, पाँव में कुछ नहीं। हमने जो बोला मैं इलाहाबाद में माता जी का पादुका ले जाऊंगा, सेक्रेटरी कृष्णा जी राव ने कहा माता जी ने चप्पल पहना ही नहीं, कहाँ से दूंगा आपको। सच सिंपल। लेकिन कल से जो है आप लोग समझ नहीं सकते। यस्टरडे मीन्स फ्राइडे, कल शाम से हमारा माता जी का कनेक्शन हो गया कुछ। यस्टरडे, कल से हमारा माता जी का कुछ कनेक्शन हो गया। मैंने जो मैं बोलूँगा मैं सुनूंगा, उसका कुछ इशारे से वो जवाब देंगे। तो 7 दिसंबर 58 का ये बताया, युग पुरुष ने नाम मेरा लेके जीवन में प्रवेश किया था। हम उस समय 22 वर्षीय ब्राह्मण ब्रह्मचारी नवयुवक थे, जिनका पालन पोषण परमेश्वर की उत्कट अनुभूति करवा देने वाले उनके पिता व गुरु स्वामी करुणानंद जी छत्र छाया में उनके आध्यात्मिक अनुशासन में और मार्गदर्शन में हुआ था। इस विशेष दिन के शुभ मंगलमय बेला में स्वयं श्री साईं बाबा ने अंतर्निहित मानवता और अनंत महिमा की अभिव्यक्ति के लिए इसको साईं बाबा के द्वारा चुने गए शक्ति का साकार रूप बाल योगिनी सरस्वती अम्मा द्वारा आशीर्वाद के रूप में इसको बाबा के वरद हस्त पर श्री साईं बाबा की चमचमाती हुई मूर्ति का प्रकट करना, इसका विस्तृत वर्णन इस पुस्तक के परिचय शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। परम पिता अल्लाह के द्वारा मोहम्मद और मूसा और ईसा मसीह द्वारा पीटर और रामकृष्ण परमहंस के द्वारा विवेकानंद चुने गए थे। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानवता के प्रति अगाध प्रेम व गहरी चिंता की भावना के प्रकटीकरण के लिए आत्मसात होने के विस्तार पाने के लिए किसी साधन का यत्न करते हैं, तब वो उस साधन को अपनी सर्वस्व शक्ति प्रदान कर देते हैं। जिसके प्रभाव से सामान्य जन पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी बात सुने और अपने आचरण में लावे, जिसके परिणाम स्वरूप वे उन दुखों व कष्टों से राहत पा सके जिनसे उनका भौतिक जीवन व्याप्त है। तदोपरांत वे अलौकिक प्रकाशमय मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। एक माध्यम के रूप में चुने गए ये सेवक बाबा द्वारा प्रदत्त प्रथम उपहार है। श्री साई महिमा एक अमूल्य काव्य मानवता के कल्याणार्थ लोगों के बड़े समुदाय विशेषकर साई भक्तों के लिए साई लीलाओं का
तालबद्ध आध्यात्मिक काव्य पदों का अमूल्य संग्रह श्री साई महिमा है। यह श्री साई महिमा, यह साई बाइबल, अपा इसको साई बाइबल भी कहते थे, यह साई महिमा है, इसको साई बाइबल भी कहना उचित होगा। अनेक दुखी हृदय एवं बाधाओं से ग्रसित मन मस्तिष्क को राहत देती है। पूरे विश्व के साई भक्तों के लिए ये एक दैनिक प्रार्थना बन गई है। विश्व के लिए, सभी भक्तों के लिए साई महिमा दैनिक प्रार्थना बन चुकी है एवं अधिकांश मंदिरों में इसका गायन होता है। वास्तव में साई महिमा एक रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय है जो सभी प्रकार श्री समस्याओं का, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक मुश्किलों का समाधान करती है। जीवन में आने वाले संकटों, तूफानों का सामना करने और उनसे उबारने में यह साई महिमा मददगार है। शिरडी संतान के समान प्रतिष्ठित संस्था द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका साई लीला के नवंबर 1971 में शिरडी संस्थान ने भी बहुत प्रशंसा की है साई महिमा की, कि सेवक के इस लघु परंतु प्रेरणादायी कार्य प्रशंसा की गई है, जिसका उल्लेख संलग्न है। एक महान सिद्ध पुरुष एवं गायत्री सिद्धा स्वामी करुणानंद जी से भी साई महिमा को प्रशंसा मिली है। उन्होंने इस दैनिक रचना को पवित्र हिंदू रचना श्री विष्णु सहस्र नाम के समान, देखिए इसको विष्णु सहस्र नाम के समान कहा गया है, प्रतिष्ठित व उसके समकक्ष बताया व इसके दैनिक पारायण करने की सिफारिश की है। प्रशस्ति पत्र अगले पृष्ठ पर उद्धृत है। श्री साई लीला में उन्होंने लिखा है, शिरडी संतान के केसी पाठक, ये पनवेल भी आए हैं, ये बाद में ये उसके एकदम ये प्रकाशक एंड ही वाज द चीफ मैन, केसी पाठक वो लिखते हैं, इस साई सेवक द्वारा रचित प्रकाशक भगवती साई संतान कुर्ला मुंबई श्री साई बाबा की 53वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर श्री साई सेवक श्री भगवती साई संतान कुर्ला आपने अपनी दिव्य रचना श्री साई महिमा पावन पुस्तक रूप में भक्तों के हितार्थ जारी की है। यद्यपि साई महिमा ये रचना किसी फल के बाह्य आवरण से मालूम पड़ती है, यद्यपि यह श्री साई सच्चरित्र का अर्क रूप है, ये भी साईं बाबा के सर्वोच्च परमात्मा स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। शिरडी संस्थान में प्रभात काल में गाए जाने वाले भजन, भूपाली, आरती, प्रार्थना, उसी प्रकार आरती की शेज आरती इत्यादि भी इस ग्रंथ में शामिलित है, इस ग्रंथ में संकलित है। दैनिक पारायण के लिए यह महिमा अत्यंत उपयुक्त है। श्री साई सेवक सोनसो श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी बहुत आभारी है एवं साईं बाबा की 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस ग्रंथ के जारी करने पर श्री भगवती साई संस्थान को बधाई व धन्यवाद देती है। शिरडी ने कई बार, शिरडी वालों ने अप्रिशिएट किया। अभी तो सालों से साई महिमा बजा रहे हैं, शिरडी वाले सालों से बजा रहे हैं, इसलिए बाबा ने ये अमृत रूपी हम लोगों को दे दिया है। इसको रोज ध्यान से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, समझ के पढ़ें और चित्रित करके अंतःकरण में धारण कर लें। आप पा जाएंगे, साई महिमा से आप पा जाएंगे। फिर अप्पा जी आगे लिखते हैं, कई विख्यात लेखकों तथा ग्रंथकारों ने दृढ़ पूर्वक यह प्रमाणित किया है, उन्हें अपने प्रमुख रचनाओं की प्रेरणा किसी महान शक्ति द्वारा प्राप्त हुई है। अप्पा जी ने लिखा है ये अपना
स्वामी करुणानंद जी के, इनका अभिप्राय। और वे तो शक्ति के केवल उपकरण मात्र रहे हैं। कोई भी ये देख सकता है कि साई सेवक द्वारा रचित साई महिमा एक ऐसा प्रेरणादायक एवं ईश्वरीय कार्य है जो बाबा ने स्वयं ही साई सेवक को उपकरण के रूप में उपयोग करके उनके मुखार विंद से यह महिमा प्रस्फुटित कराई है। श्री साई महिमा को साई गीता अथवा साई बाइबल भी कहा जा सकता है। सभी भक्तों द्वारा इसे संपूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की गई है। 1959 में शिवरात्रि के दिन साई सेवक के मुखार विंद से उनके बिना किसी प्रयास, सेवक के बिना किसी प्रयास अथवा बुद्धि का प्रयोग किए उनके आंतरिक हृदय में से साई महिमा एकाएक प्रस्फुटित हो पड़ी, जैसे किसी जादू अथवा अलाउद्दीन के जादुई चिराग से उनके जीवन में प्रकाश का उदय कविता के एक महत्वपूर्ण रत्न के रूप में हुआ हो। इस महिमा का एक एक शब्द, अप्पा जी लिखते हैं, इस महिमा का एक एक शब्द मानो मणि के दिव्य प्रकाश की भांति प्रकाशित हो रहा हो, और ऐसे प्रतीत होता है जैसे किसी कुशल शिल्पकार के जीवन में प्रकाश और शक्ति का स्पंदन इस कविता रूपी चूड़ामणि में किया गया। इसको चूड़ामणि कहा अप्पा जी ने। श्री साई महिमा श्री विष्णु सहस्त्र नाम की तरह पारायण करने या बाबा के सामने प्रतिदिन पाठ करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। जिस प्रकार श्री विष्णु सहस्त्र नाम प्रचलित है, उसी प्रकार श्री साई भक्तों के लिए आपत्ति काल में उनके मार्गदर्शन के लिए श्री साई महिमा का भी सघन प्रचार जरूरी है। इससे साई साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार जो एक ही है प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। स्वामी करुणानंद, श्री भगवती साई संतान। फिर कल और लेंगे नहीं। अप्पा जी इनके बहुत 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 साई महिमा से इंटरेस्टेड है, बोलते रहते थे, बोलते, खासकर लास्ट लाइन जिनकी महिमा कोई नहीं जाने, अप्पा जी के मुंह में हमेशा रहता है। तो कल हम लोग आएंगे निर्विवाद अवतार, श्री साई बाबा निर्विवाद अवतार। हमारी ये साई महिमा लिखने के लिए 69 शिवरात्रि में मैं तो आवेश में था, इसे बोलते जा रहा था। एक भारवानी जी थे उस समय थे, हम लोग के ट्रेजरर भी थे, सेक्रेटरी भी थे, वो ये ज्योति के मिस्टर, तो वो लिखते थे, हम ये बोल रहे थे, वो लिखते जा रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट एंड सच अ वंडरफुल पर्सन, सच अ वंडरफुल पर्सन, अ पर्सन, the qualities when a wonderful person should have, he had that sort of qualities। बहुत कम बोलते थे, बहुत मेहनत करते थे, और ज़्यादातर हमारे साथ मंदिर में समय व्यतीत करते थे। भारवानी जी, may his soul rest in peace, may his soul rest in peace। एक भजन में आ जाए, अभी एक भजन में आ जाऊं। कल आप लोगों ने सब बराबर बता दिया है। कल जो है राम भजन बोलने वाले करके आप लोगों ने सब बता दिया है। देखिए आज आप लोग बोल सकते हैं क्या? पहला दिन भी बोला, आज भी हमने कहा हर सत्संग में एक भजन तो बोलूं। राम हमारे ये अधिकांश भजन, जब मैं रेलवे में था, वीटी कंट्रोल ऑफिस में
12 अगस्त 5960 कंट्रोल ऑफिस में जब हमारी नाइट ड्यूटी होती थी 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, तो उस समय ये सब लिखता था बाबा के बारे में। फिर उसके बाद में एक कविता वगैरह उस समय कंट्रोल ऑफिस में लिखता था। हमारे साथ और 4-5 कंट्रोलर होते थे, क्योंकि हम लोग को लाइन में आने के लिए सब सेक्शन फिर काम करना पड़ता है, हर एक सेक्शन में काम करना पड़ता है। गुड्स ट्रेन भी सब जगह, कुर्ला, इगतपुरी, भुसावल, कहाँ कहाँ किधर किधर सब लाइन का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। फिर कंट्रोल ऑफिस में बैठते थे, फिर 5 कंट्रोलर और होते थे, तो वहाँ बैठ के लिखता था। हमारे जितने भजन है ये सब वीटी कंट्रोल ऑफिस के लिखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई कपड़ा दे दो। हमारे चीफ कंट्रोलर थे मिस्टर मोहन राव, टॉल स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत अच्छे थे। और डिप्टी कंट्रोलर कोई बालानी थे, और कंट्रोलर बहुत थे 4-5। हमारा सेक्शन था वीटी टू कुर्ला, देन कुर्ला टू पूना, इगतपुरी, ऐसे रहता था कंट्रोलिंग में। तो भजन बोलता हूँ। आप लोगों ने सोच लिया कौन सा भजन बोलने वाले हैं? अगर आप लोग ठीक बोलेंगे तब तो मैं बोलूँ, नहीं तो बोल के क्या फायदा। देखें आप में से कौन बोल रहा सही। कल तो बहुत लोगों ने राइट बोल दिया था। ये सब हमारे कंट्रोल ऑफिस के भजन है। ओम साई राम। आप लोग तैयार हैं? थके तो नहीं? शुरू हो जाओ। ओम साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ मेरे तो ही मुझको न भुला देना। पर नाथ मेरे तो ही मुझको न भुला देना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। आगे भी निभा लेना।
तलवल के साथ माया, तलवल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तलवल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना, झट आके बचा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, तन मन के साथ धन को, तन मन के साथ धन को अर्पण करूं मैं तुझको, तन मन के साथ धन को अर्पण करूं मैं तुझको, काम क्रोध मोह से मुझको भी बचा लेना, काम क्रोध मोह से मुझको भी बचा लेना, मुझको भी बचा लेना, मुझको भी बचा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। परम आदरणीय प्रेमियों, आप लोगों के लिए जैसे कहा गया था, साई सच्चरित्र का पाठ रोज, साई महिमा का पाठ दिन में 3 बार, 1 बार यहाँ होता, 2 बार घर कम से कम, और ओम साई राम का जाप तो ये करेंगे ही करेंगे। इसके साथ आप लोगों को कहा गया था शिव चालीसा कलश आप लोगों ने रखा है। अभी थोड़ी देर में ये सब रेस्ट्रिक्शंस निकल जाएगा, हम लोग के दोनों कलश का हम लोग जो है विसर्जन करेंगे, एक उस बच्ची के नाम का और एक जो है ये शिव जी का जो वायरस से हम लोग को बचा रही है। तो इसके लिए शिव चालीसा और 48 महारुद्र मंत्र हमारे साथ थोड़ा बोलिए आप। महारुद्र मंत्र 5 बार बोलेंगे, हमारे बोलने के बाद है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम जूम सह सहजूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ओम। फिर से 4 बार और
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधने। ओम फिर से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम जूम सह सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ओम फिर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम एक और हैं, दो और हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम एक बार और। इस संतान के पूजा की किताब में है, इस किताब में है। हाँ, ये भीष्म जी ने प्रिंट कराया। जितने हमारे वैदिक मंत्र जो संस्थान में बोले जाते हैं, ज़्यादातर सभी किताबों में प्रिंट हुआ है। ज़्यादातर पेज 61 ये किताब आप लोगों के पास होगा। पेज 61 देखें। इसका हेडिंग से अमृत मृत्युंजय महामंत्र, श्री अमृत मृत्युंजय महामंत्र। ये चारों वेदों में दिया गया है, विशेषकर ऋग्वेद में। दिस इज एड्रेस टू लॉर्ड त्रयंबका, the Lord of the three worlds. This is also known as Mahamrityunjay mantra, as it enables a sadhak in overcoming the fear of death and leads him to the state which is beyond birth and death. ओम, अभी एक बार और अच्छी तरह बोलिए सुनने के बाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्
ओम। तो ये आपको 48 टाइम्स बोलने के हैं। ओम नमः शिवाय 108 बोलना है और शिव चालीसा बोलना है। इससे पहले जब शुरू करेंगे वो कलश के ऊपर चोटी में थोड़ा आधा चम्मच जरूर डाल देना। शिव जी को अभिषेक का प्रिय कहते हैं। फिर ध्यान से बोलें और अगर हो सके, टाइम तो बहुत है, शिव जी का 108 वो भी बोल दे। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ये भी बोल देना, क्योंकि इस समय बोलना चाहिए। टाइम ठीक नहीं है, बाहर ठीक नहीं है। हम लोगों को बाबा पकड़ के रखे हैं, हम लोगों को बाबा पकड़ के रखे हैं, हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो जितना बोलेंगे उतना अच्छा। फिर ये सब से छुट्टी मिल जाएगी। आपका थैंक्स गिविंग घर में खूब अच्छी तरह करना। दोनों कलश का जो है अच्छी तरह विधिवत विसर्जन करना। खीरनी भी बनाना, दाल वड़ा भी बनाना। और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप किसी ब्राह्मण को बुला के भोजन करा देंगे। ये उस समय होगा जब रेस्ट्रिक्शन सब निकल जाएगा, रेस्ट्रिक्शन सब निकल जाएगा। ब्राह्मण भोजन अनेक यज्ञ समान, तब आपका परिपूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद तो आप पनवेल में आएंगे, फिर देखेंगे थैंक्स गिविंग हम लोग कैसे करते हैं। नहीं, अभी वैदिक मंत्र में आ जाए। हाँ, वैदिक मंत्र। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि दृढ़गात्रता सिद्धि सत्सन्मान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्तनुग्रहन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तनुग्रहन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयात् भवन्त महान्तनुग्रहन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदः भूयादिति भवन्त महान्तनुग्रहन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च पस्ति मंत्राताः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्म देवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्र देवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्,
ओम शांतिरस्तो, ओम पुष्टिरस्तो, ओम तुष्टिरस्तो, ओम रिद्धिरस्तो, ओम अविघ्नमस्तो, ओम आयुष्यमस्तो, ओम आरोग्यमस्तो, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तो, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतो, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, जिल मिल जोत उजाड़, जिल मिल जोत उजाड़, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोना महल में, कब नहीं देखा सोना महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। जा पड़ अंदर गुरुपद देखा, जा पड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे। ओम। At the conclusion, I invoke the blessings of our almighty, all-powerful Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment, for us to achieve the ultimate liberation. Om. Aarti Sai Baba. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आप लोगों को कहा गया था रुद्राक्ष माला के लिए 27 बीट्स, 54 आप लोगों के लिए 54 के लिए कहा गया था।
फिर उसके बाद 48 भी आता है, 5400, 820 है। तो अभी मैं सोचता हूँ अगर आप वहाँ से लेंगे, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो जाए, कुछ खराब रहे, ठीक नहीं रहे। ये देखिए, ये 108 बीट का है, ये 108 बीट का है, एकदम ठीक है, उचित है। और इसके नीचे जो है ना, इसको मेरू कहते हैं। इन बिटवीन द स्फटिक और रुद्राक्ष माला के बीच में ये जो है थोड़ा और जाड़ा होना चाहिए, थोड़ा और जाड़ा होना चाहिए। और इससे लगभग इसी साइज का ये स्फटिक होना चाहिए। स्फटिक और रुद्राक्ष शिव के मंत्रों के लिए। ये 108 बीट का है। तो हम सोचते हैं आप लोग नहीं लावें, क्योंकि एक ही बार लेना होता, कहीं ख़राब हो गया, ठीक नहीं। मैं खुद ही मंगाऊंगा, मैं खुद ही लेके आऊँगा और पनवेल में मैं आपको दूंगा। आप लोग चांस नहीं लेना, क्योंकि इसमें कई बीट कभी ठीक नहीं रहते हैं। फिर हमारे बोलने के बाद इट बिकम्स वेरी लेट, यू कैन नॉट चेंज इट। तो रुद्राक्ष माला यू लीव इट टू मी। इसका सब्जेक्ट कल हम लेंगे, सब्जेक्ट हम लेंगे, और माला भी हम मंगाएंगे। वो जो नीता से मंगाना रहता, वडाला से हम लोग मंगाएंगे। ओम साई राम।